मिला नहीं कुछ भी पल भर में, एक दौर इसी में बीता है। बादल बहुत समेटे हैं हमने, तब दरिया बनाना सीखा है। ये किसी कविता की कुछ चंद पंक्तियां नहीं है, बल्कि ये उस पिता का व्हाट्सएप स्टेटस है जिसके बेटे ने उनका सपना पूरा किया, जिस सपने को सींचने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। ये कहानी है राजस्थान के झुंझुनू के एक छोटे से गांव की, जहां से निकला एक लड़का अब इंटरनेशनल स्टेज पर सबकी निगाहों में आ चुका है। ये कहानी है मुकुल चौधरी की, ये कहानी है उनके पिता दिलीप चौधरी की। आपको बता दें कि दिलीप चौधरी को पूरी दुनिया पागल कहती थी, लेकिन आज वही दुनिया उनके बेटे के बैटिंग स्टाइल की और उनके बेटे की मुरीद बन चुकी है। आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे घर बिकने से लेकर जेल की सलाखों तक का सफर आज ईडन गार्डन्स के शोर में तब्दील हो चुका है। नमस्कार, रंस्को न्यूज नेशन डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष, और मुकुल चौधरी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये बिल्कुल फिल्म की तरह है, पर इसमें जो दर्द है वो असली है। क्यों असली है? क्योंकि पिता दिलीप चौधरी खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने ठान लिया कि जो वो नहीं कर पाए हैं उनका बेटा जरूर करेगा। दिलीप चौधरी बताते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन 2003 में पास किया था। उसी साल उनकी शादी भी हो गई थी, और मेरा एक सपना था कि अगर मेरा बेटा हुआ तो वो क्रिकेट खेलेगा। जब इतने सारे लोग बन सकते हैं क्रिकेटर, तो मेरा बेटा क्यों नहीं? लेकिन जो रास्ता था वो कांटों से भरा हुआ था। मुकुल को अच्छी क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए दिलीप जी ने अपनी पुश्तैनी घर को 21 लाख रुपए में बेच दिया था। काम धंधा ठप हो गया था, बैंक की जो किस्तें थी वो भी नहीं भर पा रहे थे, और आलम यह हुआ कि दिलीप जी को जेल के पीछे जाना पड़ा, यानी सलाखों के पीछे जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। और दिलीप जी कहते हैं कि मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया था और वो मुझे पागल कहते थे, खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब अपने बेटे को तो बख्श दे। कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे मुंह पर कही जाती थी। मुकुल ने बचपन से अपने पिता के संघर्ष को देखा है। घर पर सचिन तेंदुलकर की वीडियो देखते हुए मुकुल बड़े हुए, पर उनके लिए टर्निंग पॉइंट जो था वो साल 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल था, जहां धोनी ने विनिंग मोमेंट पे वो 6 मारा था। वहां पे मुकुल ने अपने पिता से पहली बार कीपिंग ग्लव्स की मांग की थी, और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी मेहनत रंग लाती है साल 2025-26 के उस अंडर 23 टूर्नामेंट में, जहां उन्होंने 617 रन बनाए थे और 39 छक्के जड़कर सबको हैरान कर दिया था। इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पिछले साल ही उन्होंने दिल्ली के खिलाफ आखिरी ओवर में जब 24 रन चाहिए तो 4 छक्के मारकर उस मैच को जिता दिया, और उस पारी ने उन्हें सीधा आईपीएल के दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 2 करोड़ 60 लाख की लागत में खरीदा, लेकिन जब हैदराबाद वाला मैच वो फिनिश नहीं कर पाए तो वो होटल के कमरे में आते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। दिलीप चौधरी याद करते हुए कहते हैं कि मैंने उसे पूछा, बेटा रो लिया? उसने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। वो लगातार कहता रहा कि एलएसजी मैनेजमेंट ने उसे इतनी बड़ी रकम में खरीदा है, तो अगर वो उसके लिए मैच ना जिता पाए तो फिर इसका क्या फायदा है। उसी रात मुकुल ने अपने पिता को एक वादा किया, अगले मैच में मैं सबका सिर फक्र से ऊंचा कर दूंगा, और ईडन गार्डन्स में केकेआर के खिलाफ उन्होंने वही किया। बता दें आपको कि आज से ठीक 1 साल पहले इस मोमेंट पे रिपोर्टेडली ये बताया जाता है ना कि क्योंकि मुकुल को खाना बनाने नहीं आता था और पैसे इतने नहीं थे कि वो बाहर से खाना खरीद के लेके आए, 3 महीने तक उन्होंने रोटी नहीं खाई थी। वो सिर्फ दलिया बॉईल कर लेते थे या फिर पोहे में मसाला डाल के उसे किसी तरीके से खा लेते थे, और उस भूख ने आज उन्हें यहां पे खड़ा कर दिया है कि मुकुल ने केकेआर के खिलाफ 27 गेंदों में वो जो आतिशी पारी खेली ना, वो सिर्फ रनों का अंबार नहीं था, बल्कि उनकी मेहनत और उनके पिता की वो तमाम कर्ज का किश्त था जो उन्होंने चुका दिया है। मैच के बाद मुकुल कहते हुए नजर आते हैं कि मैं ये प्रदर्शन अपने पिता को समर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने शादी से पहले ये तय कर लिया था कि उनका बेटा क्रिकेट खेलेगा। मुकुल धोनी को अपना आइडल मानते हैं, उन्हें उनकी आदर्श को फॉलो करते हैं, और उसे फॉलो करते हुए कहते हैं कि मुझे हमेशा से धोनी के मैच खत्म करने वाली जो एबिलिटी थी, जो अंदाज था, वो पसंद आया है। वो यॉर्कर गेंद पर भी छक्का लगा सकते थे। ईडन गार्डन्स में उस रात उन्होंने ये साबित भी कर दिया, जब उन्होंने कहीं ना कहीं वो यॉर्कर लेंथ वाली बॉल को सीधे 6 में कन्वर्ट किया था, और पिता के भरोसा और बेटे का जज्बा एक हो गया। जब ये दोनों एक हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से मुकुल को रोक नहीं सकती थी। मुकुल चौधरी ने ना सिर्फ मैच जीता है, बल्कि उन सभी लोगों को जवाब दिया है जिन्होंने उनके पिता को पागल भी कहा था और उन पर डाउट भी किया था। आज दिलीप चौधरी फक्र से कह सकते हैं कि ये जो कहानी थी ना, जो मैंने तेरे लिए सोच के रखी थी, अपने बेटे के लिए सोच के रखी थी, वो सही हो गई है।
ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये उन लाखों करोड़ों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है ना, जो यहाँ से अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, जो यहाँ से चाहते हैं कि भाई एक मौका मुझे भी मिले ताकि मैं भी अपने आप को प्रूव कर सकूं। आपको मुकुल की तरह जलना होगा, आपको मुकुल की तरह तपना होगा, तब जाके आप कहीं इंटरनेशनल स्टेज पे ऐसा एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बता दें आपको कि मुकुल चौधरी ने ये जो परफॉर्मेंस दी है ना, उसके बाद जो आईपीएल के दिग्गज है जैसे एबी डिविलियर्स और कायरन पोलार्ड, उनके साथ उनका नाम शामिल हो चुका है, क्योंकि आखिरी के 5 ओवर में सबसे ज्यादा रन चेस कर देने वाले बैटर जो हैं वो अभी तक 2 ही है, एक कायरन पोलार्ड है, एक एबी डिविलियर्स है। पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में तीसरे नंबर पे आ चुके हैं मुकुल चौधरी। तो ऐसा परफॉर्मेंस भाई मैंने तो नहीं देखा था, सच बता रहा हूं। और मुकुल ने जो कर दिया उन्हें खुद भी नहीं पता है कि उन्होंने किया क्या है। आपकी क्या राय है इस पूरे के पूरे परफॉर्मेंस पे? कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिएगा। और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।